अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आपका इस चैनल पर खुशामदीद। मैं आपका दोस्त, आपका होस्ट एडवोकेट इरफान सदीकी, टैक्स एडवाइज़र। हुकूमत ने डिजिटल प्राइस बॉन्ड इशू करने का फैसला कर दिया। कितनी मालियत के होंगे ये प्राइस बॉन्ड? कहाँ से ये ले सकेंगे लोग? और इस पर क्या बेनिफिट होंगे, क्या लॉसेस होंगे, टैक्स का क्या रेट होगा? इस हवाले से आज की इस नशिस्त में बात करेंगे। अगर आप हमारे साथ पहली बार तशरीफ लाए हैं तो आपसे गुजारिश है हमारी हौसला अफजाई कीजिएगा, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अगर वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में कीजिएगा। हुकूमत ने डिजिटल प्राइस बॉन्ड इंट्रोड्यूस करवा रही है। कितनी मालियत के होंगे? तो ये मालियत के हवाले से अगर बात करें तो 500, 1000, 5000 और 10,000 मालियत के ये डिजिटल प्राइस बॉन्ड इशू किए जा रहे हैं। कैसे वसूल किए जा सकेंगे? कैसे एक आम पब्लिक, एक आम शख्स इसको ले सकता है? तो इस हवाले से इसको मतलब जो डिजिटल एक एप्लीकेशन इंट्रोड्यूस करवाई जा रही है नेशनल सेविंग सेंटर की, आप वहाँ पर अप्लाई करेंगे ऑनलाइन और वो आपके डायरेक्ट अकाउंट से ही पेमेंट हो जाएगी और जो उसका इनाम जो प्राइज़ मिलेगा अगर आपका इनाम निकलता है तो वो भी डायरेक्ट आपके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। या कुछ और मखसूस चैनल जैसे नेशनल सेविंग सेंटर हैं जो मतलब उन लोगों के लिए जो मतलब ये डिजिटल एप्लीकेशंस और ये से इस्तेफ़ादा नहीं कर सकते, हो सकता है कि उससे वो मतलब उनके लिए कुछ अलग सा चैनल बनाया जाए। तो इसके साथ-साथ अब इस पर टैक्स की क्या रेट होगा जो अगर आपका इनाम निकलता है, जो प्राइस निकलता है, तो उसके लिए उसी तरीके से इम्प्लीमेंटेशन होती है कि फाइलर के लिए 15% है और नॉन फाइलर के लिए 30 से 35% का टैक्स रेट है। इसी तरह अब बात की जाए कि मतलब इस पर ज़कात क्या उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी, तो ज़कात से ये मुस्तस्ना होंगे। इस पर जो और इसकी अगर कुरअंदाज़ी की बात करूँ तो इसकी कुरअंदाज़ी हर सहमाई बुनियादों पर की जाएगी। इसी तरह कि मतलब अब ये इसको अगर खुदा न ख़ास्ता अगर मैंने ये दिए हैं और मैं इस दुनिया से चला जाता हूँ, मेरा इंतकाल हो जाता है, तो ये विरासत के तौर पर ये मुंतकिल भी हो सकेंगे। इसका बेनिफिट सबसे बड़ा ये होगा कि ये चोरी नहीं हो सकते, कि मतलब आप खुदा न ख़ास्ता जैसा पहले जो प्राइस बॉन्ड थे, जो पेपर की सूरत में होते थे, तो वो अगर चोरी हो गए, तो जिसके पास हैं तो वो उसी के हैं। तो मतलब आप ये चोरी नहीं हो सकेंगे क्योंकि आप ही के नाम पे इशूड हुए हैं और ये आप ही के नाम पे चलते रहेंगे। इससे पेपर की बचत होगी, पेपरलेस ये मतलब होंगे, तो मतलब ये इसका ये बेनिफिट है। और इसका नुकसान जो है मतलब वो भी ये अंदेशा नहीं है कि मतलब जिस तरह कोई पानी में गिर गया, कोई ज़ाया हो गया, कोई फट गया, कोई आग लग गई, इससे भी ये महफूज़ रहेंगे। अब इसकी जो प्राइस की है बात वो कर लेते हैं कि कितनी मालियत के प्राइस बोर्ड पर कितनी मतलब प्राइस का इनाम है, तो उसको देख लेते हैं। अब उसमें अगर देखें तो जो ₹500 वाले जो फर्स्ट इनाम है उसका, तो वो 20 लाख रुपए और 1 इनाम है उसका। ₹500 में जो प्राइस बॉन्ड डिजिटल प्राइस बॉन्ड होंगे, जो सेकंड इनाम है वो 7.5 लाख रुपए का और 3 इनामात होंगे। थर्ड प्राइज़ जो है वो 7,500 रुपए के इनाम में है और उसके 1750 इनामात हैं। इसी तरह अगर 1,000 रुपए के जो डिजिटल प्राइस बॉन्ड है उसकी बात करें तो फर्स्ट प्राइज़ जो है वो 40 लाख रुपए और 1 इनाम है। सेकंड प्राइज़ 15 लाख रुपए और 3 इनामात हैं और थर्ड प्राइज़ 15,000 रुपए जो 1750 इनामात हैं। इसी तरह 5,000 रुपए की जो मालियत के जो डिजिटल प्राइस बॉन्ड है, उसका पहला इनाम 2 करोड़ रुपया है और उसका 1 इनाम है। सेकंड प्राइज़ जो है वो साढ़े 7 साढ़े 75 लाख रुपया है, 3 इनामात हैं। थर्ड प्राइज़ 75,000 रुपया है, 1750 इनामात हैं। इसी तरह जो 10,000 में मालियत के डिजिटल प्राइस बॉन्ड है, उसमें फर्स्ट इनाम जो है वो 4 करोड़ रुपए का है, 1 इनाम है। सेकंड प्राइज़ 1.5 करोड़ रुपए का है, जो 3 इनामात हैं और थर्ड प्राइज़ 1.5 लाख रुपए का है, जो 1750 की इनामात है। अगर मैं इसमें एक वज़ाहत करूँ कि जो 40,000 और 25,000 के जो मालियत के पहले स्टेट बैंक से प्राइस बॉन्ड इश्यू होते थे,
اس میں یہ ہوتا تھا کہ جتنے وہ دیر کے لیے، جتنے ٹائم کے لیے آپ اسٹیٹ بینک میں مطلب وہ پڑے رہے، آپ نے اس کو کیش نہیں کروایا، اس پر پروفٹ بھی ملتا ہے۔ لیکن اب جو ڈیجیٹل یہ پرائز بانڈ آ رہے ہیں، اس پر پروفٹ نہیں رکھا گیا، بس صرف انعام ہے۔ اگر تو آپ کا انعام اس سہمائی بنیادوں پر جو پر اندازی ہوگی، اگر آپ کا انعام نکل آتا ہے تو آپ کو وہ انعامی رقم نہیں ملے گی، اور اس پر جو ٹیکس ریٹ ہوگا وہ چارج کیا جائے گا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی باقی ویڈیو کی طرح پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ضرور لائک کیجئے گا، حوصلہ افزائی کیجئے گا، آپ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ اس حوالے سے کوئی کمنٹس ہو تو ضرور کمنٹس باکس میں لکھیے گا۔ آپ نے ہمیں وقت دیا، آپ نے اپنے لیے وقت نکالا، آپ کا بہت شکریہ۔ پروردگار آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ نگہبان۔